आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के अंदर आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे फॉर्मूलाज है, आइडेंटिटीज है, वो पता होनी चाहिए। वो भी यूज होते हैं इसमें। ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इक्वेशन आता है इसका मतलब जो इक्वेशन देगा उसको सॉल्व करने के लिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होगी, उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने के लिए। ठीक है। इस टाइप का इक्वेशन बनता है इसका। तो देखिए इसको, इसमें दो तरह के सॉल्यूशन आते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में। एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, वो 0 से 2 पाई के बीच में एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढ लो जो 0 से 2 पाई के बीच में, ऐसे 0 क्लोज इंटरवल 2 पाई ओपन इंटरवल जो सॉल्यूशन आएगा उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जनरली जनरली क्या मतलब यही है। अगर हमारा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है जिसका आर्गुमेंट आपका एक्स है, ठीक है, मतलब 2x या 3x नहीं है, x, ठीक है, या y या थीटा, इस टाइप से है, तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में है जिसका आर्गुमेंट x वगैरह है, उसके जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएंगे वो कितने आएंगे, हमेशा ही कितने आएंगे, 2 आएंगे। अगर आर्गुमेंट x है या थीटा कुछ ऐसे है तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितने आएंगे, 2 आते हैं। याद रख सकते हो आप, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितने आते हैं, 2 आते हैं। ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या होते हैं, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के वैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो हमारी 6 स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं, उन वो 6 फॉर्मूले की तरह उनको याद रखेंगे। ठीक है। 6 फॉर्मूले नहीं, फॉर्मूले वैसे 3 ही हैं। अब देखिए कौन कौन से हैं, ये आपको याद रखना है। एक तो हमारा ये है जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। हमारी इक्वेशन आएगी भाई इस टाइप की, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, जहां पर थीटा आपको निकालना है, ठीक है, और अल्फा नॉन एंगल है। अल्फा नॉन एंगल हो या अननोन भी हो उसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इस टाइप की इक्वेशन होनी चाहिए, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा टाइप लुक। तो उसका जो जनरल सॉल्यूशन है मैं ऐसे लिखूंगा, कैसे, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। जब भी आपको ऐसी इक्वेशन दिखे, लेफ्ट में साइन थीटा राइट में साइन अल्फा टाइप, ठीक है, ध्यान रखो इसको, इस टाइप को। तो उसका जो सॉल्यूशन है थीटा इक्वल टू, देखो ये वाला थीटा ये रहा, और ये वाला जो अल्फा है ये रहा, बाकी थीटा और अल्फा देखो ध्यान से, बाकी इसमें वैल्यू पुट कर दो बस। थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। एन पाई तो रहना ही है, माइनस 1 की पावर n, बस ये थीटा और अल्फा देखो, थीटा इधर से रख दो, अल्फा राइट से रख दो। ठीक है, याद रखेंगे साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा टाइप इक्वेशन का, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है। ठीक है। तो दूसरी जो टाइप है हमारा भाई कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा टाइप, जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनती है उसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो होता है थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है। इसमें बस यहाँ पे आप थीटा डालो और अल्फा डालो, ये तो रहना ही है बाकी तो। ठीक है। तो सॉल्यूशन ये रहा, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तीसरी इक्वेशन है tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। इसका जो जनरल सॉल्यूशन आता है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, प्लस माइनस नहीं, सिर्फ प्लस अल्फा आता है बीच में। ठीक है। ये 3 मेन है हमारी में, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। ठीक है। आप बोलोगे कि इनके अलावा अगर हमारी इक्वेशन ऐसे आ गई, कैसे, कि हमारी आ गई सेक थीटा इक्वल टू सेक अल्फा टाइप आ गई, तो भाई इसके लिए फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। इसको तो हम लिख सकते हैं, इस ये तो कन्वर्ट हो जाता है कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा में, हो जाता है नहीं। ठीक है। और फिर इसका सॉल्यूशन है वैसे लिख देंगे, नहीं पड़ी ना जरूरत, इन 3 से काम चलेगा। आप बोलोगे कि कॉट थीटा इक्वल टू कॉट अल्फा, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं टैन में, टैन थीटा इक्वल टू टैन अल्फा टाइप, और टैन में कन्वर्ट होके हम टैन वाली फॉर्म देख के यहाँ से सॉल्यूशन लिख देते हैं। ठीक है भाई। अगर ऐसी आ गई कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉसेक अल्फा, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा में, और इसका सॉल्यूशन ये रहा यहाँ से, हो गया काम। ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म है। एक और फॉर्म बनती है स्क्वायर वाली, वो याद रखो तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है, और अब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उससे अधिकतर उसी फॉर्म से मैच करते हैं। ठीक है। ये होता है, देखो हमारी 3 फॉर्म है। एक होती है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है,
लेफ्ट में साइन स्क्वायर थीटा है तो राइट में आप साइन स्क्वायर अल्फा टाइप कुछ बना लो, ठीक है। और दूसरी है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, और तीसरी है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। ये तीनों को फॉर्म को एक साथ देख लो आप, दिख रही है तीनों फॉर्म, लेकिन तीनों का जो सॉल्यूशन है वो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, n पाई प्लस माइनस अल्फा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो ये आपको याद रखना है। ये इंटरवल को याद रखने की इसमें कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि आप ये इंटरवल ये अल्फा कहाँ से कहाँ तक हो, कोई जरूरत नहीं है इसकी याद रखने की, ठीक है। बस ऐसे ही याद रखिए, ठीक है। ये वाले हो गई है हमारी जो लास्ट की तीन थी स्क्वायर वाले के, ये सबका सेम ही है लिखने का तरीका। तो ये हमारी कितनी फॉर्म हो गई, वैसे 6 हैं, इनको आप याद रख के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे पॉइंट वाइज टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे। देखो एक तो क्वेश्चन हमारे जो आते हैं, हमारी कुछ इक्वेशंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जिनको हम फैक्टराइज करके सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करके, ठीक है। फैक्टर्स जैसे दिस ब्रैकेट्स, एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये, ऐसे 2-3 फैक्टर बनाएंगे। बीच में तो होगा भाई, देखो चीजें तो बीच में प्लस माइनस आ रहा होगा, लेकिन हम उसको कॉमन वॉमन लेके, ठीक है, किसी चीज से डिवाइड करके कुछ भी करके हम क्या करेंगे, उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लाएंगे। ये होती है प्रोडक्ट फॉर्म। ये यहाँ कोई एक्सप्रेशन होगा, यहाँ एक्सप्रेशन, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, और राइट में जीरो। तो ये बड़ी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। कुछ फैक्टर्स की प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, और राइट में कितनी, जीरो। अब उसको सॉल्व करना बड़ा आसान होता है, ठीक है भाई। जैसे ए कोई एक्सप्रेशन है, ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू जीरो है, इसको सॉल्व करना आसान है। क्या लिखोगे, या तो भाई ए जीरो होगा, या बी जीरो होगा, या सी जीरो होगा, बस। ये एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। बीच में प्लस आता है तब उसको डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि आप यहाँ ए जीरो होगा एंड बी जीरो होगा, जीरो भी हो सकता है, लेकिन यहाँ तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, यहाँ एक सिंगल डायरेक्शन नहीं है। तो प्लस को आपको हटा के कॉमन वॉमन लेके फैक्टर्स फॉर्म बनाना, ये माइंड में रखना है आपको, ठीक है। चलिए जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है भाई, सॉल्व करना है 2 sin x माइनस कॉस एक्स ब्रैकेट इंटू सेकेंड ब्रैकेट है 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। देखो जनरली हम ट्राई करते हैं, देखो इसमें तो साइन भी आ रहा है, साइन भी है, कॉस भी है। तो हमारा टारगेट क्या रहता है कि भाई कोई एक फंक्शन आए, या तो साइन या कॉस या टैन, कोई एक फंक्शन आए बस, ठीक है। एक फंक्शन ट्राई करते हैं, अगर बनता है तो यहां से अगर आप देखोगे, ये ऐसे लिखा है ना, और इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पर है 2 sin x माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स। कभी कभी डायरेक्ट आप सोचो कि साइन कोस, यहाँ तो सिंगल पावर है और आप इनको एक में कन्वर्ट करना बड़ा टफ हो जाएगा, तो फिर हम डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं हो रहा है, तो हम कैसे कैसे इसको करेंगे, ठीक है। यहाँ तो दो फैक्टर की प्रोडक्ट है, इधर साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर को भी लेफ्ट में ले आओ, और साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखो, साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और इसकी जगह लिखोगे 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, ये लिख दिया, ये लिख दिया देखो उसकी जगह, ठीक है। और राइट में जीरो, ठीक है। राइट में अगर जीरो बन जाए, जीरो बना के रखो, अच्छा है। लेकिन अभी ये डायरेक्ट यहाँ के बाद इसको आप सोचो कि डायरेक्ट कुछ कर दें, तो डायरेक्ट नहीं, यहाँ पे आपको कॉमन लेना पड़ेगा, यही है, फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। बीच में ये माइनस है, दिस इनटू दिस, देखो कैसे कॉमन क्या आएगा, 1 प्लस कॉस एक्स कॉमन ले लो, ये ले लिया 1 प्लस कॉस एक्स कॉमन, ठीक है। यहाँ पर बचेगा हमारा 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 1 माइनस कॉस एक्स माइनस 1 प्लस कॉस एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन एक्स माइनस 1 दूसरा ब्रैकेट इक्वल टू जीरो। ये है, यही बड़ी अच्छी फॉर्म है, बस यहाँ तक आपको किसी तरीके से पहुंचना होता है। जितने भी सारे मेथड है वो यहीं तक पहुंचने के हैं, कुछ ऐसी फॉर्म बन जाए, ठीक है। दिस
ये फैक्टराइजेशन ने यहाँ तक पहुंचा दिया हमें। फैक्टराइजेशन नहीं पहुंचाएगा, कोई और दूसरा प्रोसेस यहाँ तक पहुंचाएगा हमें, यहाँ तक तो पहुंचना ही होता है। तो इस टाइप की रिजल्ट तक हमें, तो दिस इंटू दिस इक्वल टू 0। अब फिर लिखेंगे या तो 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0 होगा, या फिर 2 साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0 से हमने लिखा कॉस एक्स इक्वल टू -1। ये आ गई एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। कोई कितनी भी बड़ी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो, उसके अंदर छोटी छोटी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती है। जैसे एक बड़ी सी, इसके अंदर आपको क्या मिली, एक ये मिली, और इसके बाद इसको इससे ये मिली हमारी। तो इस बड़ी सी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के अंदर ये दो छोटी छोटी इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब इनको सॉल्व करना है, इसके सॉल्यूशन और इसके सॉल्यूशन, दोनों के सॉल्यूशन निकाल लो, दोनों ही हमारे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो cos x इक्वल टू -1, तो भाई क्या कैसे लिखोगे cos x इक्वल टू -1 को? cos x इक्वल टू -1, तो cos x -1 को cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा टाइप बनाऊंगा। -1 को आप लिख सकते हो cos पाई, लिख दिया, लिख दिया ना। अब ये cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा टाइप है, और इसका सॉल्यूशन आएगा x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस क्या, अल्फा। ठीक है भाई, अल्फा कितना है यहाँ पे, पाई। तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा हमारा इसका, x इक्वल टू 2n पाई 2n प्लस -1 पाई, ऐसे हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है भाई, तो उसका सॉल्यूशन हमारा आ गया ये वाला, इसको लिख देते हैं। ठीक है, कुछ डायरेक्ट वे भी होते हैं कि आप ऐसे याद रखो, जरूरी नहीं है याद रख सकते हो, कि जैसे cos x इक्वल टू 1 का डायरेक्ट सॉल्यूशन होता है x इक्वल टू 2n पाई, और cos x इक्वल टू -1 का डायरेक्ट भी होता है एक, x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2n प्लस 1 पाई। यहाँ पे cos 1 कब देता है, जब एंगल पाई का इवन मल्टीपल होगा, और -1 कब देता है, जब x पाई का और मल्टीपल होगा। उसने इस हिसाब से लिखा है। और आप ये लिखा ना इसने, ये जो सॉल्यूशन है, ठीक है, ये लिखा है x। आप इसका सॉल्यूशन ऐसे ले सकते हो, cos x -1 को लिखो cos पाई। ठीक है, और फॉर्मूला लगा दो, x इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा पाई है। तो x की वैल्यू लिख सकते हो 2n प्लस 1 प्लस -1 पाई, n बिलोंग्स टू i। एक तो ये आ गया हमारा, और एक ये आएगा भाई साइन x इक्वल टू 1/2। इसको कैसे सॉल्व करोगे, साइन x इक्वल टू 1/2 को साइन में लिखो, क्या होती है साइन 1/2, साइन में वैल्यू साइन 30, बन गई फॉर्म साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। ठीक है, ये हमारा थीटा है इधर, और पाई/6 अल्फा है। इसका जनरल सॉल्यूशन x इक्वल टू क्या होता है, n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, अल्फा की जगह रख दो पाई/6। ठीक है, तो ये दोनों ही हमारे सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है और ये भी सॉल्यूशन है। ठीक है, जिसका आंसर दिया जाता है ऐसे। नेक्स्ट, जैसे इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें, साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स इक्वल टू 4। ठीक है, ऐसे लिखा है, और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमने इसको लिखा, इस इक्वेशन को साइन भी है कॉस भी है, कैसे इसका फैक्टराइजेशन किया वो देखो बड़े ध्यान से। पहले तो हमने यहाँ से साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन ले लो। पहले तो इसमें क्या किया, जो डायरेक्ट दिख रहा है, इसमें आपको ही लग रहा होगा कि इसमें कभी कभी होता है कि राइट में जीरो नहीं होता है, तो ठीक है, तो अभी जीरो नहीं है। चलिए, तो अभी जो हमें दिख रहा है साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन लिया है यहाँ से, अंदर क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/4। ठीक है, अब देखो ध्यान से,
कैसे करते हैं इसको, ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 4 साइन एक्स कॉस एक्स, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस होता तो 1 हो जाता। तो ये फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कितना होता है कॉस 2x, लेकिन ये साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, तो माइनस कॉस 2x इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे आ गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहां से एक फॉर्मूला बना रहा हूँ, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो 2 को तो एक बाहर रखो, और एक 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इसको ऐसे रखो, माइनस इधर रखो, और कॉस 2x इक्वल टू 1। 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये आ गया आपका साइन 2x, फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, और आगे कॉस 2x है, इक्वल टू 1। अब ये फॉर्मूला हो गया 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, एंगल सेम है ना, तो ये कितना होता है साइन 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a, तो साइन 2 इंटू 2x साइन 4x इक्वल टू 1। तो ऐसे करके ये हमारा रिजल्ट पहुंचा साइन 4x, इधर एक फंक्शन रह गया बस एक में, तो पूरी जितनी भी थी ये हमने कुछ ऐसे किया, साइन कोस था, लेकिन कुछ ऐसे हुआ राइट में जीरो तो नहीं बना, लेकिन सारी चीजें साइन में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो किसी न किसी तरीके से या तो आप ऐसे फैक्टर्स आए इक्वल टू 0, या सब कुछ एक में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही हुआ, साइन 4x इक्वल टू -1/2, ये हमारा आ गया। अब इसको हम, ये हमारी ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है, इनको हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे, इसके लिए साइन 4x -1/2, तो -1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, -1/2 साइन में पता है, नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या लिखोगे, -1/2 को देख लो, 1/2 साइन में माइनस को बाहर रखो, 1/2 साइन में किसकी होती है π/6 की, माइनस साइन π/6। बस एक काम और करना, ये माइनस है इसको एडजस्ट कर लेना। अभी एक ये ऐसे नहीं कि ये फॉर्म बन गई है, यहाँ पे माइनस है भी, और साइन 4x इक्वल टू, ये आप इसको माइनस को बैलेंस करने के दो तरीके होते हैं। अगर माइनस साइन थीटा है, साइन के बाहर माइनस है, तो उसको एंगल में ले जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्क करेगा ये। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। और एक और है, अगर मेरे पास साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, तो पाई माइनस इस क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पाई के साथ तो साइन ही रहता है। ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है पॉजिटिव, तो ये नहीं चलेगा, पाई प्लस करोगे एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और ये थर्ड में साइन नेगेटिव, माइनस साइन थीटा की जगह आप साइन पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हो। मतलब यहाँ पे इसको लिखने का तरीका है, या तो लिखोगे साइन -π/6, ये भी चल जाएगा, या फिर लिखोगे आप साइन पाई प्लस थीटा, पाई प्लस π/6। ठीक है, दोनों से काम चल जाएगा हमारा, दोनों ठीक है। ठीक है, तो चलिए इसको लिख देते हैं, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ साइन -π/6, ये भी ठीक है, जनरली साइन वाले को मैं ऐसे ही करता हूँ। ठीक है, और फिर साइन थीटा इक्वल टू, ये थीटा अपना, ये अल्फा, तो 4x इक्वल टू कितना आता है n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा माइनस π/6। ठीक है, x की वैल्यू आ गई यहाँ से n π/4 प्लस -1 की पावर n, यहाँ पर माइनस कर सकते हो, माइनस -1 की पावर n π/24, n बिलोंग्स टू i। ये इसका सॉल्यूशन है, ये इसका क्या आ गया भाई हमारा, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। चलिए, ठीक है, और यहाँ पर इसने -sin 4x इक्वल टू 1, और चलिए अपने हिसाब से इसी टाइप से आंसर करिए, ये ठीक है।
अब नेक्स्ट दूसरा होता है कि हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है और हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कैसी है, क्वाड्रेटिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, देखो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऐसी आएगी, 2 sin² x प्लस 3 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये साइन में क्वाड्रेटिक है, किसी में क्वाड्रेटिक बन जाए तो अच्छी बात है। हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला साइन एक्स को टी मान के और क्वाड्रेटिक बनाएंगे, टी में सॉल्व कर लेंगे। लेकिन कुछ क्वाड्रेटिक नहीं होती है, लेकिन हम उसको क्वाड्रेटिक बन जाती है, कुछ करें, ठीक है, कुछ मैनिपुलेशन करें, किसी से डिवाइड करें, तो वो साइन कॉस टैन किसी एक में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। इसमें देखो साइन भी है, टैन भी है, कॉस भी है, कितने 3 फंक्शन है। तो हमारा टारगेट रहता है एक बन जाए, अगर बन जाए तो कोई बने, साइन कॉस कुछ भी बन जाए। तो यहाँ पर इसके लिए हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, इसमें एक बन जाएगा, साइन आ जाए या कॉस या टैन कुछ एक बने, ठीक है। तो वो चीज अगर आपको क्लिक कर गई तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे हमें टैन को साइन कॉस में कन्वर्ट करके आगे जाके वो चीज दिख जाए। तो अभी जैसे यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं, पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दूं, ठीक है। तो cos² x से डिवाइड करोगे तो करो, तो जब इसको डिवाइड करोगे cos² से, तो sin² बाई cos² आपका tan² बन जाएगा, tan² x इंटू tan x प्लस 1। और राइट में जाओ आप, इसको भाई cos² से डिवाइड करोगे, ठीक है, इसको डिवाइड करोगे ना, 3 sin x cos x माइनस sin x, इस टर्म को cos² से डिवाइड किया, cos²x, ठीक है। तो cos² को लिखो cos x इंटू cos x, एक cos तो साइन के अपॉन में रखो और एक 1/cos को इस ब्रैकेट में ले जाओ, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये 3 tan x और 1 - tan x, और एक ये जो 3 है, 3 को जब cos² से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, 3 sec²x, क्या बनेगा 3 sec²x, और 3 sec² x की जगह लिखो 1 + tan²x, आइडेंटिटी बन गई ना, सब कुछ tan में आ गया, ठीक है। तो कुछ इक्वेशन ऐसी डिजाइन होती हैं कि उनपे वो पॉइंट क्लिक कर गया तो क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं क्लिक क्लिक किया तो आप उसमें फिर आपको ज्यादा टाइम लग सकता है। चलिए, तो अब आगे हम इसको करते हैं। तो कितना बनेगा, ये मल्टीप्लाई करो यहाँ से, tan²x मल्टीप्लाई करें। चलिए आगे पहले सिंप्लीफाई करते हैं, राइट में क्या बन रहा है, तो ये मल्टीप्लाई करोगे 3 tan x माइनस 3 tan² x +3 ये कैंसिल हो गया, राइट में 3 कॉमन ले लो, ठीक है, tan x + 1, और इधर आ गया tan² x tan x + 1, ठीक है, ऐसे कुछ आ गया। तो एक तरीके से अगर इसको देखोगे तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, tan में क्यूबिक आई, क्वाड्रेटिक भी नहीं आई है, लेकिन इसके फैक्टर्स हो गए, ठीक है। इसको लेफ्ट में लाओ, तो tan²x tan x + 1 -3 tan x + 1 इक्वल टू 0, ठीक है। एक में पहली चीज है कि ये एक में कन्वर्ट होगी, tan में, पहला पॉइंट tan में आ गई। अब क्यूबिक बनी है, लेकिन अच्छी बात है कि फैक्टर्स हैं, कॉमन फैक्टर आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको कॉमन ले रहा हूँ, और राइट में और अच्छी बात क्या, फैक्टर आएगा आएगा लेफ्ट में, राइट में 0 बना हुआ है, तो tan x + 1 कॉमन ले लो, tan² x
-3 इक्वल टू 0, ऐसे आ गया। बस हो गया ना, ये फॉर्म आ गई, देखो दोनों काम हो गए हमारे, एक में कन्वर्ट हो गया, साथ में फैक्टर आ गए, दिस इंटू दिस इक्वल टू 0। बस ये हमारे, मैंने बोला था, और जितने भी तरीके हैं सब आपको यहाँ तक लाने के लिए है। किसी से डिवाइड करो, फैक्टराइज करो, ठीक है। और एक तरीका नहीं, कभी कभी कई कई तरीके से होते हैं, वो क्लिक, जो क्लिक कर जाए उससे आप कर सकते हो। तो अब हमारा आएगा tan x प्लस 1 इक्वल टू 0 और tan स्क्वायर x -3 इक्वल टू 0। मतलब ये जो बड़ी सी इक्वेशन है, ये इन दो छोटी छोटी इक्वेशन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इनके सॉल्यूशन निकालो आप। tan x इक्वल टू -1 और इसका सॉल्यूशन आ जाएगा tan स्क्वायर x इक्वल टू 3। देखो यहां से इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या बनाएंगे भैया, ये क्या बनाएंगे, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, ठीक है, बना लो। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, तो ये tan x, थीटा की जगह x, -1 को tan में लिखो, तो माइनस को बाहर रखो, 1 को लिख सकते हैं tan पाई/4, और tan x इसको लिख सकते हैं tan -पाई/4, ठीक है, बन गया ना tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। लो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का सॉल्यूशन क्या होता है, अभी वो याद होने चाहिए। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, जनरल सॉल्यूशन, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा है प्लस माइनस, तो क्या होता है tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा प्लस अल्फा, ठीक है भाई। तो x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा प्लस और अल्फा -पाई/4, तो ये हमारा एक सॉल्यूशन तो ये है। n बिलोंग्स टू इंटीजर, यहां से देखो इसको, ठीक है। तो ये स्क्वायर बना हुआ है, लेफ्ट में स्क्वायर है, तो मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर वाली फॉर्म बना लेता हूँ, tan स्क्वायर x और 3 को लिखता हूँ √3 का स्क्वायर, उधर भी स्क्वायर, tan स्क्वायर x √3 tan में ही देखता हूँ, √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री, tan पाई/3, तो ये tan स्क्वायर पाई/3 बन गया ना। tan, ये आपका फॉर्म कौन सी बन गई, ये लुक किसका है, ये वही लुक है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा टाइम, थीटा यहाँ पर x है और अल्फा पाई/3, और सॉल्यूशन क्या था, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो क्या आएगा, थीटा x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा पाई/3। तो ये वही हमारे इसके सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है और ये भी सॉल्यूशन है, ठीक है। चलिए अब ये क्वाड्रेटिक में तो रिड्यूस नहीं हुआ, क्यूबिक में आ गया, लेकिन फैक्टर्स हो गए, चलिए ठीक है। इसको देखिए, ये लिखा है log ऑफ 2 + 4 cos स्क्वायर x बेस tan x इक्वल टू 2। तो पहले तो ये log हटाओ, कैसे हटता है, log x बेस a इक्वल टू कितना है, b है, इसको क्या लिखोगे भाई, x इक्वल टू, ये b के नीचे आ जाएगा, b जाएगा पावर में, a आ जाएगा उसके नीचे, तो इधर एक्सपोनेंशियल का बेस x इक्वल टू a पावर में, ऐसे ही लगाना यहाँ भी, ठीक है। तो कैसे लिखा जाएगा, लेफ्ट टर्म में ये हमारा आर्गुमेंट है लोग का, 2 + 4 cos स्क्वायर x इक्वल टू, ये tan स्क्वायर tan x का पावर 2 tan स्क्वायर x, ठीक है, ऐसे आ गया। अब इसमें भाई cos भी है और tan भी है, cos भी है और tan भी है, तो आप क्या करोगे इसमें, क्या करें, किसी एक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें tan स्क्वायर को लिख रहा हूँ sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर, लिख दो 2 + 4 cos स्क्वायर x, tan स्क्वायर x को लिखा sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 cos स्क्वायर x + 4 cos पावर 4x,
इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। तो मैं क्या करता हूँ, साइन स्क्वायर है ना, इसको कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करूँ, 2 cos² x प्लस 4 cos⁴x। साइन स्क्वायर को लिखा 1 माइनस cos² x। तो ये आ जाएगा हमारा 4 cos⁴x और cos स्क्वायर को इधर ही लाएंगे cos स्क्वायर के साथ, प्लस 3 cos²x -1 इक्वल टू 0। ठीक है। तो लेकिन ये कॉस में क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्वाड्रेटिक तो है लेकिन किस में है, cos²x में। cos²x को आप t मान सकते हो थोड़ी देर के लिए अगर मानना चाहो, जरूरत नहीं है, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, लगाना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही है। तो 4t² प्लस 3t -1 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करो, है ना, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट होगी ना ये वाली इक्वेशन। तो 4t² तो प्लस का 4t - t -1 इक्वल टू 0। तो 4t कॉमन, t प्लस 1, यहाँ से -1 कॉमन, t प्लस 1 इक्वल टू 0। तो t प्लस 1 ब्रैकेट 4t -1 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू आ गई हमारी, एक तो आएगी -1 या फिर यहाँ से 4t -1 इक्वल टू 0 से कितना आएगा, t इक्वल टू 1/4। ठीक है, t की वैल्यू डालते हैं हम, यहाँ से देखते हैं t इक्वल टू -1। t की वैल्यू, t किसको माना था, cos² x को। तो अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ और cos² x इक्वल टू -1 करता हूँ, तो cos² नेगेटिव नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, इससे तो कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ से देखो t इक्वल टू 1/4, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको, इस वाले पार्ट को, t की वैल्यू डाली मैंने cos² x इक्वल टू 1/4। लेफ्ट में स्क्वायर है, राइट में भी मैं cos² बनाऊंगा, तो 1/4 को लिखोगे क्या, 1/4 को 1/2 का स्क्वायर। 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, cos 60। तो cos 60 π/3 स्क्वायर कर दो। तो कौन सी फॉर्म बनी हुई है, ये बनी है cos² थीटा इक्वल टू स्क्वायर वाली, 3 है ना स्क्वायर वाली फॉर्म, लेकिन सबका आंसर, सबका जनरल सॉल्यूशन एक ही भी है लिखने का, थीटा इक्वल टू कितना, n प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू आई। तो यहाँ थीटा की जगह x है, x इक्वल टू n प्लस माइनस अल्फा, अल्फा यहाँ पे कितना है, π/3। ठीक है, तो ये हमारा n बिलोंग्स टू, जहां भी n दिखे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में वो इंटीजर ही है। ठीक है, तो ये हमारा इसका क्या आ गया अभी, जनरल सॉल्यूशन आ गया। चलिए नेक्स्ट, सॉल्विंग इक्वेशंस बाय इंट्रोड्यूसिंग एन ऑक्सिलरी आर्गुमेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे इसका कहने का मतलब है सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, हाँ, इसमें मान लो आपके पास ये फॉर्म है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c, इंपॉर्टेंट। ठीक है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c। जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आपको करने का तरीका क्या रहेगा, यही ध्यान रखना है इसमें। हम क्या करते हैं, cos थीटा कॉफिशिएंट a, sin थीटा का b, फॉर्म माइंड में रखना है, और इस पूरे रिलेशन को, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, किससे, √(a² प्लस b² से कर दो। तो ये आ गया इधर a/√(a² प्लस b², ये भी डिवाइड कर दिया, ये वाली टर्म भी, ये वाली टर्म भी, और c को भी डिवाइड कर दिया। ठीक है भाई, और ये जो टर्म है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म है, ठीक है, ये जो दो नंबर है, इनमें से एक को मैं साइन अल्फा मान सकता हूँ, दूसरे को कॉस अल्फा। ठीक है, ठीक है भाई, एक को साइन अल्फा मान लो, एक को कॉस अल्फा। ये पहले वाले को मैं साइन अल्फा मान सकता हूँ, दूसरे वाले को कॉस अल्फा, या पहले वाले को कॉस अल्फा मान सकता हूँ, दूसरे वाले को साइन अल्फा, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, इस साइन और कॉस में क्यों मानना है,
क्योंकि ये जो दो क्वांटिटी है भाई, ये जो दो क्वांटिटी है इनके स्क्वायर का सम 1 है। इसका स्क्वायर प्लस का स्क्वायर 1 आएगा, तो इसका मतलब वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो इसमें से मैं मान सकता हूँ कि ये साइन अल्फा कोई एंगल होगा अल्फा, ये साइन अल्फा की वैल्यू है, ये कॉस अल्फा की वैल्यू है। ठीक है, तो हमारा ये ऐसे आ जाएगा। इसके अगली लाइन में लिखें, इसको मैंने मान लिया, मान लो साइन ही मान लिया, साइन अल्फा मान लिया, कॉस थीटा अपना है ही आगे, इसको कॉस अल्फा सेम एंगल में मानना है, सेम एंगल में, एक को साइन में मानना है, एक को कॉस, सेम एंगल। ये हमारा कॉस अल्फा और साथ में साइन थीटा, और उधर है सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कोई नंबर होगा। ठीक है, और ये इसके बाद फिर आपको क्या करना है, ये यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक ये हमारी एक रिजल्ट होता है ना, अरे वो वाला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्या होता है साइन ए प्लस बी। ये आ जाएगा हमारा साइन, ये बन जाता है साइन अल्फा प्लस थीटा या थीटा प्लस अल्फा, और ये आ गया। तो ये कॉस और साइन एक में कन्वर्ट हो गई साइन में, इधर साइन एक फंक्शन है और इधर कोई नंबर, फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अगर भाई इसको मैं साइन अल्फा की जगह, इस वाली टर्म को मैं साइन की जगह कॉस में मानता और इसको मैं साइन में मान लेता, तो फिर ये फॉर्म बनती कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, अल्फा माइनस थीटा लिखो, कॉस अल्फा माइनस थीटा या कॉस थीटा माइनस अल्फा, एक ही बात होती है, इक्वल टू सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर भी हो जाता है ना। चलिए, इसके आगे हो जाता है। फिर एक चीज और ध्यान रखनी है, जैसे कोई जब भी इस टाइप की कोई फॉर्म आएगी आपको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं। देखो हमें ये जो सी नंबर है भाई, ये इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट, सॉल्यूशन आएगा भी या नहीं आएगा वो चेक कर लो। क्या आप तो नो सॉल्यूशन हो, वो तो ऑप्शंस में दिया रहेगा। ये जो सी है भाई, वो ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा एक्सप्रेशन की रेंज में होना चाहिए, तभी हम ऐसे सॉल्व कर पाएंगे और इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, पहले चेक कर लो, फर्स्ट चेक फॉर रियल सॉल्यूशन। ठीक है भाई, रियल सॉल्यूशन देख लेंगे। तो सी कहाँ होना चाहिए, सी इसकी रेंज क्या होती है पता ही है, इसकी रेंज होती है मैक्सिमम वैल्यू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो सी है भाई, यो वो इनके बीच में होना चाहिए, अगर है तो सॉल्व कर लेंगे, अगर नहीं है पहले ही लिख देंगे नो सॉल्यूशन। एक और छोटा सा पॉइंट है, अवॉइड स्क्वायरिंग, हमें स्क्वायरिंग अवॉइड करनी है, क्योंकि स्क्वायरिंग से कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूशन जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, फिर उनको हम एलिमिनेट, स्क्वायरिंग हम तभी करते हैं जब हमें कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि स्क्वायरिंग से ना कुछ एक्स्ट्रा चीजें आ जाएंगी। ठीक है, कुछ जो सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन तो आता है लेकिन उसके अंदर मिक्स हो गए जो सॉल्यूशन नहीं है, अब उनको कैसे एलिमिनेट करोगे आप, तो वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो स्क्वायरिंग अवॉइड करनी है जहां तक पॉसिबल है, नहीं तो फिर स्क्वायरिंग करोगे फिर आगे टाइम लगेगा, फिर जो सॉल्यूशन नहीं है वो आपको हटानी है, उसमें सॉल्यूशन तो है ही लेकिन एक्स्ट्रा चीजें भी आ जाती हैं, स्क्वायरिंग की बात करते हैं। तो हमें इस टाइप पे स्क्वायरिंग नहीं करनी है, प्रोसेस से जाना है। जैसे कभी कभी ऐसे आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो भाई यही फॉर्म है, ये फॉर्म है A1 B1 C1, और ये इस एक्सप्रेशन की रेंज होती है -√2 से √2, और ये 1 रेंज में है। सॉल्व करेंगे, एक कुछ बच्चे इसको ना स्क्वायर करके सॉल्व करने का स्टार्ट कर देते हैं, स्क्वायर करेंगे तो लेकिन वहां पे कुछ आ जाता है, सॉल्यूशन तो आ जाता है लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस आ जाते हैं जो इसके इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए अवॉइड की जाती है स्क्वायरिंग। ठीक है, तो परफेक्ट तरीका क्या है कि इसमें एक्स्ट्रा सॉल्यूशन ना आए, आए ना हो, तो बेस्ट तरीका क्या है, इस वे से जाना। क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है भाई, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू √2, तो अधिकतर बच्चे क्या करेंगे इसमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, और वो जल्दी आ जाएगा, आंसर भी आ जाएगा, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, तो वो हमारा सही नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये फॉर्म है भाई, वही वाली फॉर्म है। देखो पहले तो चेक कर लो, ये जो इधर लिखा है वो a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स टाइप का एक्सप्रेशन है, इसकी रेंज कितनी आती है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की रेंज
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की रेंज वो आएगी लेस देन इक्वल टू √1+1 ग्रेटर देन इक्वल टू -√1+1 रूट। ठीक है, तो इसकी जो रेंज आती है मैक्सिमम वैल्यू आती है √2, मिनिमम वैल्यू आती है -√2 और √2। ठीक है, तो ये √2 रेंज में ही है ना, रेंज में ही। हाँ, √2 से √2 बाउंड्री पे है लेकिन है, तो सॉल्यूशन आ जाएगा इसका। ठीक है भाई, ठीक है। तो चलिए अब कैसे करें इसको सॉल्व। जो जनरल वे है वो बता रहा हूं मैं यहाँ पे। ये √2 रेंज में ही है ना, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई √(a² + b²। यहाँ पे a क्या है भाई, a1 b1, ये अपना c है, तो 1² + 1² करो, √2 से करो, तो 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x, √2/√2 1। अच्छा, ये वाला 1/√2, ये वाला 1/√2, इसको आप साइन अल्फा लिख दो, इसको कॉस अल्फा, या इसको कॉस अल्फा, इसको साइन अल्फा, जो भी आपको लिखना ठीक लगे आप लिख सकते हो। ठीक है, अभी मैं इसको लिख रहा हूँ, पहले वाले को साइन अल्फा लिख रहा हूँ, सेम एंगल में रखना है, साइन अल्फा साइन एक्स, या कॉस में कन्वर्ट कर ले, चलो कॉस में करते हैं। इसको मैं लिख रहा हूँ कॉस अल्फा, या कॉस अल्फा ही, तो अल्फा भी पता ही है हमें, ये 1/√2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, cos π/4। ठीक है, साइन एक्स, इस वाले 1/√2 को साइन में लिख देता हूँ, एंगल भी पता है, साइन π/4 इंटू आगे cos x इक्वल टू 1। ये क्या बना यहाँ पे, ठीक है, ये वैल्यू हमने यहाँ पे इसको साइन में रखते, इसको कॉस में, ये हमने उल्टा किया, एक को कॉस को एक को साइन में, तो ये साइन में बन गया, और ये बन जाएगा हमें, ये हमारा जो फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन π/4 प्लस एक्स इक्वल टू 1, ये आ गया हमारा। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे करता, ये वाला हटाऊं यहां से, इस वाले 1/√2 को रखता मैं साइन में, साइन π/4, और इस वाले को लिखता कॉस में, तो ये वही बनेगा हमारा कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी, तो कॉस π/4 माइनस एक्स लिखो या x माइनस π/4, एक ही चीज है, इक्वल टू 1। अब इसको आप लिखोगे, आप इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व क्या कैसे करेंगे इसको, कॉस x माइनस π/4, 1 को लिखोगे आप कॉस 0, तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा का जनरल सॉल्यूशन, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो थीटा यहाँ x माइनस π/4 है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा 0, तो ये आ गया x इक्वल टू 2n पाई प्लस π/4 वेयर n बिलोंग्स टू i। आइए इसका सॉल्यूशन, अब इसमें एक्स्ट्रा सॉल्यूशन नहीं आएंगे कभी भी। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट अभी हमारा सॉल्विंग इक्वेशंस बाय ट्रांसफॉर्मिंग ए सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनटू प्रोडक्ट। भाई लेफ्ट में इसमें क्या होगा, हम जैसे इक्वेशन है, इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सम हो रखा होगा, और हम अप्रोच लगाएंगे, इन सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, और कौन करेगा ये, सी डी फॉर्मूले, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, वो फॉर्मूला यूज करके हम सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, और फिर ये हमारा वही लूप आ जाएगा जो हमें चाहिए होता है, दिस इंटू दिस इक्वल टू 0 टाइप, जो कि हमें यहाँ तक लाना ही होता है सॉल्व करने के लिए। ठीक है,
तो देखिए हम कैसे करते हैं इसमें। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को, ये 3 फंक्शन है, तो इन 2 को मैं ले रहा हूं, साइन सी माइनस साइन डी लगा रहा हूं। देखो साइन सी प्लस कॉस डी कुछ नहीं होता है, ठीक है। या तो हमारे पास साइन सी प्लस साइन डी, इसका रिजल्ट है साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, बस ये रिजल्ट है। यही सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे लग सकते हैं, लगाओ उसको, साइन सी माइनस साइन डी। तो ये तो ऐसे ही है, यहाँ पे आप अप्लाई किया, यहाँ पे हमने साइन सी, देखो साइन सी माइनस साइन डी का रिजल्ट क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 2x प्लस 4x/2 इंटू कॉस 2x माइनस 4x/2, ये तो क्या बनेगा हमारा 2 साइन 3x, नहीं हाँ साइन सी माइनस साइन डी में भाई पहले कॉस आता है, हाँ, और बाद में यहाँ साइन कॉस की जगह साइन, ठीक है। साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, तो 2 कॉस 3x इंटू साइन माइनस एक्स, ये आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद साइन माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, माइनस बाहर आ जाता है, तो ये प्लस माइनस में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ के बाद देखिए, इसके बाद ये cos 3x, यहाँ भी cos 3x है, ये cos 3x ही है ना, यहाँ भी cos 3x कॉमन ले लो, ठीक है, कॉमन, ठीक है। हमने सीडी फॉर्मूला लगाया, उसके बाद कॉमन लिया, और कॉमन लेने के बाद अंदर बचेगा 1 माइनस 2 साइन, बस बन गया, काम हो गया ये, ठीक है। ये देखो दिस इंटू दिस इक्वल टू 0, ठीक है। हर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन किसी न किसी तरीके से यहाँ तक आएगी। तो अब इसके बाद हम cos 3x को 0 करेंगे, एक तो ये आ गया, दूसरा 1 माइनस 2 साइन एक्स इक्वल टू 0, ठीक है भाई। इनके हम डायरेक्ट भी लिखते हैं सॉल्यूशन, अगर याद रहे, देखो अगर अब याद रहे तो साइन एक्स इक्वल टू 0 का डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, एन पाई। कॉस एक्स इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, एक्स इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, tan एक्स का वही होता है जो साइन एक्स इक्वल टू 0 का, एक्स इक्वल टू एन पाई। ये याद भी रख सकते हो डायरेक्ट, नहीं तो अपने तरीके से जाओ, cos 3x इक्वल टू 0, मैं तो ऐसे भी लिख सकता हूँ cos 3x 0, cos में किसकी वैल्यू होती है 90 की, और फिर मैं cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा से निकाल लूँ उसका, ठीक है, वहां से भी आएगा। देखो सॉल्यूशन की फॉर्म अलग आ सकती है, फॉर्म अलग है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो सॉल्यूशंस है वो सेम है, ठीक है। आप कुछ और करो, मैं कुछ और करूँ, तो फॉर्म अलग अलग हो सकते हैं, सॉल्यूशन सेम ही रहेंगे। तो यहाँ उसने लिखा cos 3x इक्वल टू 0 को लिखा 3x इक्वल टू, ये जो एंगल है 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होना चाहिए डायरेक्ट, तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2n प्लस 1 पाई बाई 6, ये आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। या उससे कर लो, कुछ अलग फॉर्म में आ जाएगा, वो भी ठीक है भाई। cos 3x इक्वल टू 0 आप लिखो cos पाई बाई 2 लिखोगे 0 को, और 3x इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ऐसे आंसर कर दो, ये भी ठीक है। x इक्वल टू 2n पाई और 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, और बाहर 1/3 आ गए, ठीक है। तो ये भी सॉल्यूशन है, ये ऐसे भी सॉल्यूशन लिख सकते हो आप। इसका सॉल्यूशन करें भाई, साइन एक्स इक्वल टू 1/2, 1/2 को आप लिखोगे, 1/2 को लिखोगे साइन पाई बाई 6, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा लगा के इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, बस ये हमारा इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अब उल्टा, सॉल्विंग इक्वेशन बाय ट्रांसफॉर्मिंग ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनटू सम। यहाँ पे कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है सॉल्व करने के लिए, प्रोडक्ट होती है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, और उसको हम सम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब क्या जरूरत है, आप ये लग रहा होगा कि ये तो पहले से प्रोडक्ट है, लेकिन वो जो हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो नहीं है अभी। आप बोलोगे मैं तो इसको ऐसे करूंगा, तो ऐसे कर लोगे साइन 5x
cos 3x माइनस साइन 6x cos 2x, राइट में 0 बन गई, अच्छी बात है। अब यहाँ से आप क्या करोगे, दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू टाइप कुछ बनना है, तो क्या कॉमन लोगे, कॉमन लेके बिना आपको कुछ कर नहीं सकते, और कॉमन आ नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंगल ही थोड़े से डिफरेंट टाइप के हैं, डिफरेंट वैरायटी के हैं, 5x 3x 6x 2x, तो कॉमन नहीं आ रहा ना, तो यहाँ तक आप नहीं आ पाओगे, आगे आगे नहीं चल पाओगे इसमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ और अप्रोच लगानी पड़ेगी। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि पहले ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पे, इसको सम में कन्वर्ट करें और आगे फिर देखेंगे क्या होता है, ठीक है भाई। तो मैंने क्या किया, अब प्रोडक्ट को कैसे, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 साइन 5x इंटू कॉस 3x इक्वल टू 2 साइन 6x इंटू कॉस 2x, ठीक है भैया, ऐसे आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पर ये रिजल्ट होता है ना 2 साइन ए कॉस बी, और 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, 2 साइन ए कॉस बी पहला रिजल्ट साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, बस ये लगाओ, दोनों साइड में वही लगेगा, साइन ए प्लस बी, तो 5x प्लस 3x 8x साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी 2x, राइट में भी लगाओ, 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी 4x, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, प्लस का है, तो हमारा आया साइन 2x इक्वल टू साइन 4x, ठीक है भाई। मैं यहां भी लगा सकता हूँ वो वाली फॉर्म, साइन 2x इक्वल टू साइन 4x, वहां से भी सॉल्यूशन आ जाएगा, फिर उसको एन को एक बार इवन लेंगे, एक बार और, तो 2 केस आएंगे, या फिर एक और तरीका है, इसको लेफ्ट में ले आओ आप, साइन 2x माइनस साइन 4x, अब लेफ्ट में लाने के बाद राइट में 0, अब इसमें कैसे इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें, ये अब ढूंढना है, क्या कॉमन आएगा, एक में एंगल 4x है, एक में एंगल 2x है, तो चल जाएगा काम, एंगल में लिंक है, तो भाई साइन 2x साइन 4x को लिख सकता हूँ भाई मैं 2 साइन 2x साइन 2a वाले फॉर्मूले से, 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x, कॉमन ले लो, क्या हो गया ना, साइन 2x कॉमन ले लो, 1 माइनस 2 कॉस 2x इक्वल टू 0, आ गया, बस बन गई फॉर्म, दिस इंटू दिस इक्वल टू 0, पहुंची ना यहाँ तक, ठीक है। तो हमने क्या अप्रोच लगाई, पहले प्रोडक्ट में था तो उसको सम में कन्वर्ट किया, आगे रास्ता मिल गया हमने, ठीक है। तो अब यहां से हमारा आ रहा है साइन 2x इक्वल टू 0, या फिर दिस इक्वल टू 0, मतलब cos 2x इक्वल टू 1/2, साइन 2x इक्वल टू 0 का डायरेक्ट सॉल्यूशन भी लिख सकते, तो फॉर्म बना लो, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, उससे भी जाओ, या फिर सीधा भी लिख सकते हो, साइन थीटा इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन, थीटा इक्वल टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये आ गया हमारा x इक्वल टू n पाई बाई 2, ठीक है, ऐसे आ गया। यहाँ से cos 2x 1/2 cos में लिखो, तो cos 60 पाई बाई 3, तो 2x इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6, तो ये दोनों ही हमारे, ये भी सॉल्यूशन है और ये भी सॉल्यूशन है, ठीक है। चलिए, सॉल्विंग इक्वेशंस बाय ए चेंज ऑफ वेरिएबल, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है जो इससे लिंक हो जाते हैं इस वाले टाइप से, तो ये इक्वेशन, कुछ इक्वेशन आपको इस टाइप की दिखेंगी, कैसे, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, मतलब उस इक्वेशन के अंदर साइन प्लस माइनस कॉस एक्स आए, क्या है, साइन एक्स प्लस या माइनस कॉस एक्स, ये टर्म प्रेजेंट होगी, और एक और टर्म प्रेजेंट होगी,
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जिसमें साइन प्लस कॉस एक्स, साइन माइनस कॉस एक्स, इनमें से कुछ हो एक, और साइन इंटू कॉस हो, ठीक है। ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक बड़ा अच्छा अप्रोच है क्या, कि साइन, ये जो है, ये जो साइन प्लस माइनस कॉस एक्स है, इसकी जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी, वेरिएबल ले लो आप, सब्सटीट्यूशन, ये वेरिएबल लो, ठीक है भाई। और इसके बाद इसको लेके चलोगे यहां से, और इसके बाद इसका स्क्वायर करोगे, उसके अंदर साइन, साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। साइन कॉस एक्स की जगह वो वैल्यू आप वापस रख दोगे। मत क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन देख लो एक, देखो ये सॉल्व करना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, ऐसे लिखा है, ठीक है भाई। देखो एक रास्ता हो रहा है स्क्वायरिंग करके, लेकिन स्क्वायरिंग करके फिर वही है, अवॉइड कर, स्क्वायरिंग अवॉइड करेंगे हम, तो इसलिए हम क्या करेंगे, प्रोसेस से जाएंगे, इसलिए तरीके बनाए जाते हैं ताकि एक्स्ट्रा चीजें ना आए। तो साइन प्लस कॉस है, साइन एक्स कॉस एक्स, या 1 प्लस, तो मैं क्या करता हूँ, साइन प्लस कॉस उसको टी मान लेता हूँ। अब जिसको टी माना उसका स्क्वायर करो, इक्वेशन का नहीं, इसका स्क्वायर जो सब्स्टिट्यूशन किया है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स टी स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, ये राइट में जाएगा, तो यहाँ से साइन कॉस एक्स की वैल्यू आ जाएगी टी स्क्वायर माइनस 1/2। तो ऊपर क्या करो, साइन कॉस एक्स की वैल्यू ये यहाँ पे डाल दो, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की जगह क्या डाल दो, टी। तो यहाँ पर आ जाओ, अब कहाँ पर पहुंचे हम, यहाँ पर आ गए हम, तो ये यहाँ तक पहुंचोगे, लेफ्ट में टी इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1/2, पूरा टी में आ गया ना, कन्वर्ट हो गया, टी में क्वाड्रेटिक आ गई, ठीक है। सिंप्लीफाई करोगे ये क्वाड्रेटिक रही टी में, मतलब इसको लिखेंगे टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, टी इक्वल टू 1 आ जाएगा आपका, टी इक्वल टू 1 का मतलब हो गया, अब हो गया ना, टी की वैल्यू डाल दो, अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1, मतलब इसका सॉल्यूशन और इसका सॉल्यूशन एक ही है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे, नहीं यहाँ पे स्क्वायर मत करना, लेकिन ये वो फॉर्म है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इक्वल टू सी, तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड करो, यहाँ a1 b1 c कुछ भी हो, वहां पे 1 ही है, तो इसको डिवाइड करो √2 से, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिवाइड किया √2 से, तो कुछ ऐसे आ जाएगा। और इसको हमने रखा साइन अल्फा, इसको साइन π/4, और इसको कॉस π/4, और वो फॉर्म बन गई लेफ्ट में, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी, और 1/√2 की जगह लिखा कॉस π/4, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, फिर थीटा इक्वल टू 2n π प्लस माइनस अल्फा, ठीक है भाई। एक बार पॉजिटिव साइन लिया, एक बार नेगेटिव साइन लिया, तो ऐसे हमारे दो आंसर आ जाएंगे, ठीक है ना, प्रोसेस समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, तो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।